प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आपकी गद्य की पुस्तक में संकलित सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया निबंध आचरण की सभ्यता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। सरदार पूर्ण सिंह, इन्हें पंजाबी साहित्य का टैगोर कहा जाता है और हिंदी जगत में पूर्ण सिंह को भावनात्मक निबंधों का बादशाह माना जाता है। इन्होंने कुल 6 निबंध हिंदी में लिखे हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट विटमैन। और इन्हीं 6 निबंधों के कारण इन्हें हिंदी साहित्य के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनके निबंधों में मानवीय एकता, ईश्वर प्रेम, आत्मसम्मान, श्रम का आदर और श्रम निष्ठा, इन विषयों को प्रधानता दी गई है। और उनके निबंधों में वाक्य रचना छोटी होती है और वाक्य लाक्षणिक अभिव्यंजना वाले होते हैं। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बीच बीच में आता रहता है। भाषा सहज स्वाभाविक है इनके निबंधों की, और इनकी शैली में कहीं भी कोई शब्द आडंबर या बनावट ये देखने को नहीं मिलती है। आचरण की सभ्यता निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता का महत्व बताया है। वे कहते हैं कि हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा पुरुषार्थ, हमारा सारा वैभव बिल्कुल व्यर्थ का है कि अगर हमारे आचरण में शालीनता नहीं आई। दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम, परोपकार, परदुख, व्याकुलता, ये सब आचरण की सभ्यता के अंतर्गत ही माने जाते हैं, जिनको हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा दूसरों को अपना बना लेना जानता है, वही सच्चा मनुष्य है। पहले मैं महत्वपूर्ण अंश को पढ़ देती हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगी। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पात्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। इस अंश में लेखक ने व्यक्ति को समाज में कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस संदर्भ में अपनी बात कही है, अपने विचार रखे हैं। प्रारंभिक पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को आचरण की सभ्यता प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
उनका कहना है कि आचरण की सभ्यता की भाषा मौन होती है, वह शब्दों से एकदम परे होती है। और आचरण की सभ्यता किसी के सिखाने से नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं होता। इसलिए अगर कोई भाषण देता है आचरण के विषय में, आचरण के संदर्भ में कोई लगातार भाषण देता है कि आचरण ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसका किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कितनी ही देर इस भाषण को सुन ले, इस व्याख्यान को सुन ले कि आचरण कैसा हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कवि लेखक कहते हैं कि आचरण की भाषा का आज तक कोई व्याकरण नहीं बना है, अर्थात कोई नियमावली नहीं है। ना ही ये श्वेत वस्त्रधारी महात्माओं के व्याख्यान से आता है। इसमें कोई स्वर नहीं होता, पर इसका अनुभव जो है वो अभ्यास से किया जा सकता है। कोशिश करने से आचरण की सभ्यता आती है। और कई महात्मा और ऋषि अच्छे आचरण पर, सदाचरण पर व्याख्यान देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। लेकिन केवल इस उपदेश को या इस व्याख्यान को सुनने से भी आचरण की सभ्यता नहीं आ सकती। बाहर से तो यह संगीत में दिखाई देता है, पर यह संगीत में भी नहीं होता, और राग के सुरों के भीतर समाया होता है। राग के सुरों के भीतर होता है। जिस राग का निर्माण होता है, मधुर वचन, जिससे राग का निर्माण होता है और मधुर वचन बोलता है। आचरण की सभ्यता खुले रूप में नहीं दिखती है, ऊपर ऊपर से नहीं दिखती है, बल्कि भीतर भीतर के स्वरूप में समाई होती है, भीतरी तहों में समाई होती है। अगर हम किसी के साथ में कोई नम्रता से भरा हुआ व्यवहार करते हैं, किसी निर्बल पर दया करते हैं, किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं और किसी के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो यह सब आचरण की भाषा है। यही आचरण की सभ्यता है। अर्थात नम्रता, दया, प्रेम और उदारता में दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि निर्बल प्राणी के साथ नम्रता, प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। यही मौन आचरण की भाषा है। इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की आचरण की सभ्यता का जो मौन है, इस तरह की आचरण की सभ्यता का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत लंबे समय तक पड़ता है और धीरे-धीरे ये उसकी आत्मा का एक अंग बन जाता है, उसके व्यवहार का एक अंग बन जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आचरण का दिखावा नहीं करना चाहिए और यह स्वाभाविक रूप से हमसे जुड़ा होना चाहिए। हमारे क्रियाकलाप में, हमारे व्यवहार में स्वाभाविक रूप से इसे आ जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण अंश है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभाव, शील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न तो किसी साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों के पीछे के उपदेश से, न अंजीर से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के बल से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इस अंश में
लेखक आचरण के विषय में बताते हुए आगे चर्चा करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रेम ही व्यक्ति को शुद्ध आचरण प्रदान करता है, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। और इसी प्रेम के बल पर मनुष्य को आचरण की सभ्यता पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि संसार में प्रेम के महत्व को कोई अस्वीकार नहीं करता, लेकिन इसकी भाषा भी शब्द रहित है, इसमें भी कोई शब्द नहीं है, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उस प्रेम में सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। झूठी बातों और चिकनी चुपड़ी बातों से प्रेम नहीं पनपता। प्रेम का अर्थ है कि हृदय से किया जाने वाला, हृदय से, आपके हृदय में जितनी शुद्धता होगी उतना ही प्रेम आपका शुद्ध होगा। लेखक इसमें आगे बताते हैं कि बाहरी तौर पर तो कोई कह दे किसी से कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और भीतर से प्रेम की जगह उसके प्रति शत्रुता का भाव रखे, वैर का भाव रखे, तो ऐसे प्रेम के दिखावे का कोई भी अर्थ नहीं है। ये सब निरर्थक है, बेकार का है। इससे तो प्रेम ना करना ही उचित होगा। तो जो लोग जीवन के असली तत्व को, इस प्रेम तत्व को शब्दों के माध्यम से बताना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन के तत्व को भी शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता है। यह तो उसके व्यवहार की बात है, ये तो उसके व्यवहार में आना चाहिए। जो लोग ये दावा करते हैं कि लंबे लंबे व्याख्यानों से सदाचरण उत्पन्न होता है, सदाचरण आता है, आचरण में सुधार होता है, और या फिर वेदों की गंभीर अध्ययन करने से आचरण शुद्ध होता है, या श्रुतियों और उपनिषदों जैसे धार्मिक ग्रंथों के पाठ से, उनको पढ़ने से आचरण की शुद्धता, आचरण की सभ्यता आती है, तो वे भी गलत है लेखक की दृष्टि में। वे कहते हैं, लेखक का ऐसा मानना है कि इसमें उन्हें ऐसे लोगों को सदाचरण की कोई परख नहीं है, और उनकी दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में, सदाचरण को सिखाने वाली कोई भी किताब आज तक बनी नहीं है और ना आगे बनेगी। धर्म चर्चा से भी आचरण की सभ्यता नहीं आने वाली, सत्संग से भी सदाचरण प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे बहुत ही परिश्रम से पाया जा सकता है। अपने जीवन में अपनाने से, इसको ग्रहण करने से ही आचरण की सभ्यता पाई जा सकती है। जिस प्रकार से लेखक आगे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, सुनार का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से एक सुनार सोने या चांदी को सुगढ़ रूप देने के लिए, सुंदर आकार देने के लिए उस पर एकदम से चोट नहीं करता, बल्कि उसे धीरे धीरे से, छोटे से हथौड़े से धीरे धीरे से चोट देता है, और उसे सही आकार में, मनचाहे आकार में ले आता है। तो ऐसे ही, ठीक इसी तरह, सुनार की मीठी मीठी चोट की तरह ही व्यक्ति को जीवन की ठोकरों से, जीवन की परेशानियों से, संघर्षों से आचरण को सीख कर उसे शुद्ध बनाना चाहिए, उसे अच्छा बनाना चाहिए। उसी को आचरण की सभ्यता मान सकते हैं।